उसी को कहते हैं साटा और पाटा। एचडीडी केबल। नेक्स्ट है इमेज का फॉर्मेट क्या है। हम ड्राइंग बनाते हैं, पेन पे काम करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है या एक्सटेंशन क्या है इमेज का? जेपीईजी वो होता है जो हम डायरेक्ट फोटो खींचते हैं। जो हम ड्राइंग करते हैं वो आपका होगा B.BMP। ठीक। नेक्स्ट है जेकार्ड का कंप्यूटर में क्या योगदान है। जेकार्ड जिन्होंने डिजाइन बनाई थी, उन्हीं की देन है जो आप इतने रंगीन डिजाइन वाले कपड़े पहन रहे हो। डिजाइन को बनाने में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत के आधार पर आज जो है बाइनरी की खोज हुई है या एडा ने खोज की थी। वो सिद्धांत क्या था? सिद्धांत था किसी क्रिया को करने से पहले यदि उसकी कोडिंग तैयार कर ली जाए तो रिजल्ट जो आएगा आपके पक्ष में आएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर बाइनरी की खोज हुई है। नेक्स्ट है मेमोरी स्टोरेज में। मेमोरी स्टोरेज में तीव्रता में किस मेमोरी की क्षमता दूसरे नंबर पर है? स्पीड के मामले में पूछा जा रहा है ना कि स्टोरेज के मामले में। स्पीड में सबसे तेज जो मेमोरी होती है आपकी वो रजिस्टर होती है, सबसे छोटी होती है और सबसे फास्ट होती है। करेक्ट। दूसरे नंबर पर आती है आपकी कैश मेमोरी। नेक्स्ट है सख्त चक्र का संचालक क्या है? सख्त चक्र का संचालक, ये हिंदी वर्ड का यूज किया गया है इसमें, इसकी इंग्लिश कुछ और होती है, हार्ड डिस्क। करेक्ट। ये जो है हार्ड डिस्क को हम हिंदी में सख्त चक्र का संचालक कहते हैं। इसमें दो डिस्क होती है। जैसे पहले आप चक्री देखे होंगे जिसमें अनाज पीसा जाता था, ऊपर वाला फ्री रहता था, नीचे वाला फिक्स रहता था। उसी तरह से आपका हार्ड डिस्क है, नीचे का फिक्स होता है, ऊपर का फ्री होता है। और हार्ड डिस्क को ही हम हिंदी में सख्त चक्र का संचालक कहते हैं। नेक्स्ट है सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? बताइए। बोलिए। 600 और कोई? ठीक। इसकी टोटल जो है कैपेसिटी कितनी होती है सीडी की? स्टोरेज कैपेसिटी अधिकतम कितनी होती है? देखिए इसमें पूछा क्या गया है, सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? स्टोर कर सकते हैं आप 650 MB। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि सीडी में अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तब आपका हो जाएगा 700 MB। क्योंकि कोई भी स्टोरेज डिवाइस होगा, जितनी उसकी स्टोरेज क्षमता होगी टोटल उतना हम उसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ये 50 MB अपने को रिजर्व रखती है डाटा को रन कराने को।
जैसे हम कोई पेन ड्राइव लेते हैं, मान लीजिए 64 GB के लिए, तो कभी भी उसमें टोटल 64 GB डाटा नहीं आएगा। उसको रन करने के लिए 500 मान लीजिए KB या MB या 1 GB मिनिमम उसको स्पेसिंग खाली चाहिए ताकि वो रन कर सके। जब कभी भी हमारा कोई भी इस तरह का स्टोरेज डिवाइस जब कनेक्ट होता है, इसका मतलब अवकाश से ज्यादा उसमें जो हम डाटा डाल रहे हैं इसलिए नहीं होते। नेक्स्ट है टेबुलेटर कंपनी के संस्थापक कौन है? टेबुलेटर कंपनी किसने बनाया था? इस कंपनी बताइए। इन्हीं के सहयोग से मार्क फर्स्ट बना था, सहयोग से। हरमन होलेरिस, करेक्ट, हरमन होलेरिस। नेक्स्ट है SSD का प्रमुख कार्य क्या है? जैसे SD होती है स्टोरेज के लिए, उसमें हम ज्यादातर ऑफलाइन डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन जब से सारा वर्क हमारा जो है डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तब से हार्ड डिस्क विलुप्त सा होता जा रहा है। ज्यादातर हम SSD का यूज करते हैं। इसमें स्टोरेज के साथ साथ स्पीड हार्ड डिस्क से कई गुना होती है। तीव्र गति के साथ स्टोरेज। उसमें गति नहीं होती है। कभी मान लीजिए आपसे इससे पूछा जाए SSD की स्पीड अच्छी है या हार्ड डिस्क की, तो SSD स्पीड में है, हार्ड डिस्क स्टोरेज में है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है? डिवाइस ड्राइवर, ये आपको हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन में। डिवाइस ड्राइवर ये होता क्या है? कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर को रन कराने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपके सिस्टम में कीबोर्ड लगा है, मॉनिटर लगा है, माउस लगा है, प्रिंटर लगा है, तो सबके हार्डवेयर जुड़े होते हैं और उस हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हर डिवाइस का एक डिवाइस ड्राइवर होता है। इसका काम है डिवाइस के सॉफ्टवेयर को रन कराना। जब तक आपका ये डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, लाख हम उसमें जो है सॉफ्टवेयर डाल दें, कितना ही उसमें डिवाइस कनेक्ट कर दें, वो रन नहीं करेगा। जैसे आप लोग जाने अनजाने 2-4 दिन से काम खुद कर रहे हो, कोई कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर उड़ा दे रहा है, कोई माउस का उड़ा दे रहा है, कोई पूरा में साबित उड़ा दे रहा है। ज्यादा देर बैठ गए प्रैक्टिकल पे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है, सिर्फ ओके करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम किसे कहते हैं? बताइए प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं।
निर्देशों के समूह को भी हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है वही आपका प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। फर्मवेयर क्या है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों का संयोजन है। जैसे कीबोर्ड आपने जोड़ दिया, कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं डाला, कीबोर्ड नहीं काम करेगा। चाहे आप 1000 बार बटन दबाओ, कोई मतलब नहीं उसमें। चाहे ड्राइवर उड़ जाए, चाहे उसका सॉफ्टवेयर न रहे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के सहयोग से चलता है। कोई भी जितने भी पार्ट लगे हुए हैं सबके सॉफ्टवेयर उसमें होने चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हर डिवाइस के डिवाइस ड्राइवर होने चाहिए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के सहयोग से जो हमारा कंप्यूटर रन करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर। यहाँ पे हो जाएगा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की मुख्य इकाई कौन कौन सी है? यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर कितनी इकाइयां हैं, कौन कौन सी? बताइए कितनी है? इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। सीपीयू को नाम ही नहीं ले रही हो, जो मेन है उसका। अकेले इनपुट मॉनिटर और माउस कीबोर्ड लेकर हम क्या करेंगे जब तक सीपीयू नहीं होगा? एनालिटिकल में कितनी इकाई थी? 5। स्टोर और मिलीसिम और जोड़ लीजिए। एनालिटिकल इंजन में 5 यूनिट।